मैं हीरा मंडी के उस मकाम पर मौजूद हूँ जब हीरा मंडी का अरूज था, तो इस एरिए का भी बड़ा अरूज था। यहाँ हीरा मंडी ख़त्म हो जाने के बाद हीरा मंडी में रक्स और जिस्मानी कारोबार पर पाबंदी लग जाने के बाद यहाँ से जब रकासाएँ आहिस्ता आहिस्ता शहर के दूसरों हिस्सों की तरफ गामज़न हुई और उन्होंने मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में अपना मस्कन बना लिया और मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों से शादियाँ कर लीं और उनके साथ शादियाँ करते ही इन रकासाओं के स्टेटस बदल गए, उठना बैठना बदल गया और ये ख़वातीन आहिस्ता आहिस्ता अपनी हीरा मंडी की ज़िंदगी से लाताल्लुक़ सी हो गई और इन्होंने एक वक्त में इस बात से भी इनकार करना शुरू कर दिया कि माजी में कभी उनका हीरा मंडी से ताल्लुक़ था। और जब ख़ास तौर पर इनकी औलादें जवान हुई तो यहाँ मौजूद इनकी प्रॉपर्टी, इनके कोठे, इनके कमरे, इन्होंने उसकी विरासत से भी इनकार कर दिया ताकि उनकी औलाद को या आज के दौर के लोगों को ये पता ना चले कि इन ख़वातीन का ताल्लुक़ इस हीरा मंडी से था। अरसा 30 साल गुज़र चुका हीरा मंडी बंद हुए को, मगर इसके बावजूद हीरा मंडी का बदनुमा दाग इन इमारतों से, इन कोठों से ख़त्म नहीं हो सका। हीरा मंडी का ये जो बैरूनी हिस्सा आप देख रहे हैं, ये क्योंकि रोड के ऊपर मौजूद है और बैरूनी हिस्सा है, बादशाही मस्जिद के मद्दे मुकाबिल है और कुछ हिस्सा शाही किले के मद्दे मुकाबिल है, आमने सामने है ये। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इन बिल्डिंगों को औने पौने दामों ख़रीद कर इन बिल्डिंगों का नक्शा वही रहने दिया, यानी इनकी शक्ल अभी भी खूबसूरत कोठों की है जो हीरा मंडी की पहचान हुआ करते थे, मगर इनको मज़ीद रंगों से नवाज कर, खूबसूरती देकर इनको फूड स्ट्रीट की शक्ल दे दिया गया है और यहाँ पर खाने पीने का कारोबार शुरू हो गया है। इन कोठों को रंगो रोगन करके इनकी पूरी बनावट की गई है, इन पर लाइटें और लड़ियाँ सजाई गई हैं, खूबसूरत कमकमों से इन्हें सजाया गया है, जैसे तवाइफ शाम को बनती थी, संवरती थी और उसके बाद तमाशबीन के सामने रक्स किया करती थी। इसी तरह उन्हीं कोठों को उसी तरह बनाया गया है, संवारा गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त में रात को तवाइफ यहाँ रक्स किया करती थी और अब वही तमाशबीन खाना खाने के बहाने यहाँ इन होटलों में आते हैं जो पहले कभी कोठे हुआ करते थे और हसरत भरी निगाहों से इन्हें देखते हैं और यहाँ बैठकर अपनी यादों को दोबाला करते हैं। और जो लोग उस दौर में नहीं हुआ करते थे, बाद की पैदावार हैं, वो इन कोठों में बैठकर पुराने दौर के बारे में सवालात करते हैं। अपने तौर पर तो वो यहाँ कोठे पर बैठे होते हैं और वो कोठा जहाँ कभी तवाइफ होती थी, रक्स होता था, अब ये उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि काश इनके दौर में भी यहाँ ऐसा होता। लोग इसलिए भी फैमिलियों के साथ ज़्यादातर यहाँ इस फूड स्ट्रीट में आते हैं कि इस फूड स्ट्रीट में इंटर होते ही पूरा हीरा मंडी का एक समा नज़रों के सामने आ जाता है और यहाँ पर जो लोग आते हैं, माजी जो है उसकी फ़िल्म उनकी नज़रों के सामने घूम जाती है। ये खाने पीने वाले लोग, यहाँ घूमने फिरने वाले लोग, ये यहाँ इस तरह शाम को इनका रश होता है कि यूँ लगता है कि माजी की हीरा मंडी खुल गई और जैसे शाम को रक्स देखने वाले तमाशबीनों का रश हुआ करता था, आज इस बाज़ार को देखने वालों का रश है। और ये जो होटल हैं, बड़े बड़े होटल बन गए हैं इन कोठों पर, इन कोठों के नक्शो निगार को तब्दील नहीं किया गया, बल्कि कोठे और हीरा मंडी के कॉन्सेप्ट को मज़ीद मजबूत करते हुए इसकी शक्ल और इस बाज़ार की शक्ल आज भी यूँ ही लगता है कि हम हीरा मंडी के उस दौर के बाज़ार में इंटर हो गए हैं जब यहाँ बड़ी खूबसूरत रकासाएँ और बड़ी बड़ी तवाइफ़ें और बड़ी बड़ी वो अदाकाराएँ जो यहाँ से गई हैं, इन कोठों की इन बालकोनियों पर खड़ी हुआ करती थीं। यहाँ से वो अपने आने वाले महबूब तमाशबीनों को इशारे कनाए करती थी और वो तमाशबीन दलालों से मामला तय करने के बाद इन कोठों की सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे। अब यहाँ इन कोठों की सीढ़ियाँ चढ़कर वो मुख्तलिफ़ खूबसूरत कमरे जहाँ जिन्हें रक्सगाह कहा जाता था, वहाँ अब खाने पीने की कुर्सियाँ लग गई हैं और लोग वहाँ बैठकर खाने खाते हैं। कभी ना कभी ये जो कोठे हैं जिनको होटलों की शक्ल दे दी गई है और जिसका नाम हमने फूड स्ट्रीट रख दिया गया है,
यहाँ अब भी तकारीब होती हैं, किसी की मंगनी की तकरीब है, किसी की शादी की तकरीब है, तो वो अपने मखसूस दोस्तों के साथ हीरा मंडी की फूड स्ट्रीट के इन होटल्स में आते हैं और यहाँ अंदर जो बड़ा हॉल कमरा होता है वहाँ एक दो रकासाओं को बुलाकर और ख़ामोशी से यहाँ रक़्स देखते हैं। और ये लोग सकाफ़ती तकरीब के नाम पर यहाँ ख़वातीन का रक़्स देखने के बाद, नोट लुटाने के बाद, अपनी अना को, अपने दिल को तस्कीन देने के बाद, अपने अंदर के तमाशाई को तस्कीन देने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। और कभी कभी कवाली नाइट भी होती है यहाँ, और कवाली नाइट के नाम पर भी बहुत सारी ख़वातीन और मर्द इकट्ठे होते हैं और कवाली नाइट में भी नोट लुटाए जाते हैं और साथ में ख़वातीन और मर्द झूम रहे होते हैं, साथ साथ में रक़्स भी कर रहे होते हैं। तो यूँ हीरा मंडी के ख़त्म होने के बावजूद भी इस जगह का इमेज जो है वो हीरा मंडी का ही है, चाहे ये फूड स्ट्रीट बन गई है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, हीरा मंडी के इन कोठों को होटलों की शक्ल में देखकर इनके बारे में यहाँ के पुराने लोगों से सवालात करते हैं, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते हैं, मगर यहाँ रहने का कोई भी नहीं सोचता और ना ही कोई भी मोअज़्ज़िज़ तबका यहाँ से अपना ताल्लुक़ बताने को तैयार है। तो हीरा मंडी की सिर्फ शक्ल तब्दील हुई है, तो शक्ल तब्दील होने के बाद अब ये मॉड हीरा मंडी का आगाज़ हो चुका है, मगर सिलसिले यहाँ भी जूं के तूं हैं। मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।